हेलो स्टूडेंट्स। तो आप चैप्टर पढ़ रहे थे गति के नियम, चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा? यह नियम गैलीलियो के प्रायोगिक प्रेक्षण के आधार पर है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब देखो बेटा इसके उदाहरण, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है। जड़त्व के 3 प्रकार का होता है। पिछले क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। अब देखो बेटा, पहला है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी विरामावस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अर्थात स्वयं गति प्रारंभ नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी ग्लास के ऊपर रखे एक चिकने कार्डबोर्ड, क्या है? चिकने कार्डबोर्ड पर कोई सिक्का रखते हैं तथा उंगलियों की सहायता से कार्डबोर्ड को एकाएक दूर ढकेलते हैं, तब कार्डबोर्ड दूर गिरता है, जबकि सिक्का विराम के जड़त्व के कारण ग्लास में गिर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इससे अगर नहीं क्लियर हुआ तो दूसरा भी देख लेते हैं, लगे हाथ। दूसरा एग्जाम्पल है, एक आदमी बस में स्वतंत्र रूप से खड़ा है जब बस अचानक चलना प्रारंभ करती है। वे आपने भी महसूस किया होगा, अगर बस में चले होंगे तो तब पीछे की ओर गिरता है। क्या होता है ऐसा? तो जब बस अचानक चलना प्रारंभ कर देती है, बस बेटा अचानक चलना प्रारंभ कर देती है, तो बस की गति आवश्यक बल शरीर के निचले भाग में संचरित होता है, अतः शरीर का निचला भाग बस के साथ गतिमान हो जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रह जाता है, अपनी पूर्वावस्था में रह जाता है। इस प्रकार शरीर के 2 हिस्सों के बीच परिणामी विस्थापन होने से शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की ओर झटका लगता है। नेक्स्ट है बेटा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात एक समान गति करती हुई वस्तु स्वयं ना तो त्वरित होती और ना ही अवमंदित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, जब किसी बस या ट्रेन में अचानक रोक दिया जाता है तब उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का निचला भाग बस व ट्रेन के साथ संपर्क में होने के कारण विरामावस्था में आ जाता है, किंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गतिमान रहता है। दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, लंबी कूद के धावक लंबी कूद से पहले कुछ दूरी तक दौड़ते हैं, क्योंकि दौड़ने से वेग प्राप्त होता है और लंबी कूद कूदने के लिए वेग में जुड़ जाता है, अतः वह ज़्यादा दूरी तक कूद सकता है। किसके वजह से? गति के जड़त्व के कारण से।
नेक्स्ट है बेटा दिशा का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, दिशा का जड़त्व कहलाता है। देखिए उदाहरण के तौर पर जब कोई कार अचानक वक्राकार मार्ग पर चलने लगती है तब अंदर बैठे व्यक्ति बाहर की ओर गिरने लगते हैं। तो ये किसके कारण होता है? दिशा के जड़त्व के कारण। आज के लिए इतना ही।